देखते तो आप विपक्ष में होने के नाते आपकी भूमिका बनती है, आप उनको उजागर करें, जनता के सामने जाए, और अगर जनता पर भरोसा नहीं है तो फिर कोर्ट का रुख करें। खैर ठीक है, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, मैं चर्चा जो है इसके इर्द गिर्द ही रखूंगा। सुरेंद्र भाटिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में बढ़ रहे हैं। मैं आ रहा हूं तंवर साहब, मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट। तंवर साहब क्या कह रहे हैं? ये बेकायदी नहीं होनी चाहिए ना। ठीक, अच्छी बात है सर, आप इस बात को कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जब हम एकजुट होकर पाकिस्तान से लड़ सकते हैं तो हम एकजुट होकर कोरोना से भी लड़ सकते हैं। एक अच्छी मिसाल आपने दी है। भाटिया साहब, दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हम फरीदाबाद की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो व्यापार करने दिल्ली के लिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी गाइडलाइन भी यहाँ पर तैयार करनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी देखनी चाहिए सरकार को, और ये सोशल गैदरिंग भी मैं आपसे चाहूंगा आप इस पर अपनी बात रखें। भाटिया साहब सुन पा रहे आप मुझे? शाहबाज जी। जी सर। शाहबाज जी, ऐसा है, हमें सबको मिलके कोरोना का मुकाबला करना होगा। पिछला हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगा दिया था, उसके बाद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आई, सामने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। आज तक उस पैकेज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, वो पैकेज कहाँ गया। जबकि यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में व्यापारियों की भी मदद की गई थी, और यहाँ पे ना तो प्रबंध थे। हम मुकाबला तो करते हैं विकसित देशों का, अपने आप को विकसित देश भी कहते हैं। अभी भी मैं हरियाणा की 770 वेकेंट सीटें, अभी भी डॉक्टरों की 770 सीटें वेकेंट है। सर, ये आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस और भी ध्यान खींचना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। ये हम बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, अस्पतालों की कमी है, लेकिन क्या हम भूल रहे हैं कि ग्रामीण, अगर गांव की बात करते हैं, पिछड़े गांव की बात करते हैं, वहां पर क्या व्यवस्था है? वहां पर तो मेरे ख्याल से टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही, और मेरे से बेहतर बात तो आप रख पाए शायद इस पर। शाहबाज जी, मैं जो बात पहले कह रहा था, हमारे अभी भी जो घरेलू नुस्खे से हमारा देश बचा था, ना कि एलोपैथी से बचा था। ये भी बातें आई थी कि डोज लगवाने के बाद, बूस्टर डोज लगवाने के बाद और कोरोना की डोज लगवाने के बाद हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, भी एंटीबॉडी बन चुकी है। हिंदुस्तान में हो सकता है ज्यादा नुकसान इसका ना हो और ये खतरनाक ना भी हो, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य विभाग के, अपने हॉस्पिटल्स की, अपने सिस्टम को अपडेट रखना होगा। प्रियदर्शनी जी कह रही थी, जो मैं हिसार सिविल हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट की जो मैं बात बता रहा था, वहां पे एक प्लांट 15 महीने से खराब है, दूसरे की गारंटी पीरियड चला गया। जब उसको चालू करने के लिए 2 दिन पहले किसी कंपनी को बुलाया गया तो उन्होंने 14 लाख की डिमांड की। सीएमओ का वहां बयान है, और मैंने आपको, सुधीर को, प्रियदर्शनी को वो न्यूज एक बहुत बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपी है 3 दिन पहले, वो मैंने कटिंग भेजी है, आप दिखा भी सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, हम चाहते हैं हमारा सिस्टम ठीक हो, हम सब मिलके उसको अपना सिस्टम ठीक करें। प्राइवेट डॉक्टर, पिछली बार अगर एक बात कहें तो सारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने काम करने की कोशिश फिर भी की थी। प्राइवेट, पहली वेव में तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद करके चले गए थे, उन्होंने कहीं भी मरीज लेने बंद कर दिए थे। जब दूसरी वेव्स आई तो कुछ हॉस्पिटल्स ने अवश्य इलाज किया था। अधिकांश चिकित्सक जो थे स्वयं कोरोना से डर गए थे। हो सकता है अब ये स्थिति ना हो, क्योंकि हमें उसका पता लग गया है उस कोरोना में कितना नुकसान हो सकता है, किस ढंग से हो सकता है बेहतर प्रबंध इस बार हो, और हो सकता है ज्यादा नुकसान भी ना हो, ज्यादा मरीज भी ना आए। इतना बड़ा देश है, कुछ थोड़े से मरीज अगर आए हैं। एक आखिरी कमेंट में 10 सेकंड जी, डॉक्टर रमेश जी आपको देना